अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरबत उस्मान खान फ्रॉम क्लिनिक कॉलेज। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी बेटा, आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, यानी वो बुनियादी चीज़ें जो हमें थ्योरम समझने में और ट्रिग्नोमेट्री टाइप टॉपिक समझने में मददगार साबित होंगी। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा डेफिनेशन आएगी पॉइंट की। पॉइंट किसे कहते हैं? इट इज़ द मार्क ऑफ पोजिशन एंड हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। यानी पॉइंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी गूगल मैप होती है, जिसमें आप लोग कहीं जा रहे हो गूगल मैप पे, उसमें आपको इंडिकेट करता है कि आप किस जगह पे खड़े हो, वो डॉट से रिप्रेजेंट करता है, उस डॉट को पॉइंट कहते हैं। या अगर आपने कहीं पहुंचना है, आपने उसमें एक डेस्टिनेशन अपनी इंसर्ट की है, तो वो भी आपको एक डॉट से रिप्रेजेंट करके बताएगा कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, उस डॉट को पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, सेकेंडली हम पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि अ पॉइंट इज समथिंग दैट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। यानी हमारी जो स्पेस का एक कॉन्सेप्ट है वो 3 डायमेंशनल होता है। यानी आप यूँ समझे जहाँ हम बैठे हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं, उसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं। उसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है, कुछ हाइट होती है। या पूल होगा तो उसमें हाइट जो है वो डेप्थ बन जाती है। डायमेंशन तो 3 ही है ना, तो इन तीनों में से कोई भी डायमेंशन पॉइंट के अंदर नहीं होती है। ना तो पॉइंट की डॉट की कोई लेंथ होती है, लंबाई नहीं होती, ना ही कोई ब्रेथ होती है, ना ही कोई थिकनेस, हाइट या डेप्थ होती है। ठीक है, इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। थर्डली इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, गिवन बिलो आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स ए बी एंड सी। यानी ये जो अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, मैंने थोड़ा थिक करके ड्रॉ कर दिया ताकि इजीली नजर आ जाए। ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप पॉइंट कहते हैं और ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसमें मैंने अभी वर्ड यूज़ किया कोलिनियर की। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि असल में होते क्या है। तो ये पहला फंडामेंटल है ज्योमेट्री का, जिसे पॉइंट कहा जाता है, राइट। नंबर 2, लाइन। व्हाट इज अ लाइन? इट इज अ स्ट्रेट पाथ विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। यानी एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है जिसको आप दोनों साइड्स पर, आइदर लेफ्ट राइट हो या वर्टिकली हो, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, आप इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हो किसी स्ट्रेट पाथ को। उसको कोई एंड पॉइंट मौजूद ना हो तो उसे लाइन कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, तो ऐसा स्ट्रेट पाथ हो जिसका एंड पॉइंट ना हो। नंबर 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। यानी कि अभी जो मैंने पिछली डेफिनेशन में आपको बताया था कि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, आप लाइन के ऊपर ये इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट है तो डॉट्स भी इनफाइनाइट ही ड्रॉ होंगे उसके ऊपर। नंबर 4 है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि स्ट्रेट पाथ और उसके दोनों साइड्स पर एरो आप मेंशन कर दोगे। एरो इस बात को इंडिकेट करते हैं बेटा कि ये आप लेफ्ट पे भी इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हो और राइट पे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका कोई एंड पॉइंट मौजूद नहीं है। ये सिंबल बहुत अहम है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट होती है, सिंबल वाइज, राइट। नंबर 3, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। यानी एक ऐसी लाइन होगी जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, या इसको हम दूसरे मायनों में यूँ भी कह सकते हैं, इनके दोनों साइड पर एरो नहीं होगा। जैसे को आप इट इज़ नोटेड बाय लाइक दिस, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होगा, इसके दोनों साइड पर एरो मौजूद नहीं है। एरो मौजूद ना होने का मतलब है कि उसका ये भी एंड पॉइंट है और ये वाला भी एंड पॉइंट है, राइट। और उसकी कुछ डायग्राम इस तरीके से देखनी होती है। एरो ना बनना ही इस बात की अलामत होती है कि ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है दोनों साइड्स पे, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। नंबर 4 इज रे। A line having only one end point is called a ray। एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट मौजूद हो उसे रे कहा जाता है। उसका सिंबल देखिए ये होता है कि एक साइड पे एरो होगा और एक साइड पे एरो नहीं होगा। जहाँ एरो नहीं है दैट मीन्स उसका एंड पॉइंट है, और जहाँ एरो है इसका मतलब है ये इनफाइनाइटली उस डायरेक्शन में ड्रॉ की जा सकती है। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होगी लेज़र लाइट की, जो कि बचपन में तकरीबन सब ने ही यूज़ की होती है। कि जहाँ उसका बटन होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो उसका जनरेशन पॉइंट होता है, लेकिन जब उसकी रे निकलती है तो जहाँ उसको ऑब्स्टिकल मिलेगा वो वहाँ पे अपना इमेज बना लेती है। मतलब वो जहाँ उसे ऑब्स्टिकल, दैट से मुझे 10 मीटर के पास पर ऑब्स्टिकल मिल रहा है तो 10 मीटर पे अपना इमेज बनाएगी। लेकिन अगर वो दीवार मिसाल के तौर पर है, वो दीवार 10 मीटर बनाओ 100 मीटर बाद हो तो 10 मीटर पे इमेज नहीं बनाएगी, वो अपना 100 मीटर पे जाकर इमेज, जहाँ उसको रुकावट मिलेगी ना वहाँ वो अपना इमेज बनाती है। इस बात की अलामत है कि इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, जहाँ रुकावट मिलेगी वहाँ इमेज बना लेगी अपना। बस की कुछ फिगर इस तरीके की होती है, एक तरफ एरो होगा एक तरफ एरो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड अ रे, राइट। अच्छा जी बेटा, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैंने चाह आप लोगों के सामने रखूँ।
और भी काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं, इंशाल्लाह उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कनेक्टेड विद अस, और आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते कुछ नई फंडामेंटल्स के साथ। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक अपने गानों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।